ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। शनिवार प्यारे बाबा से साजन का मिलन मनाना। तो बाबा कहते तुम्हें एक बाप से मिलन मनाना है और किसी भी प्रकार की आदत तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है दाता बन देते रहना। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा कनेक्शन एक शिव बाबा से है। शिव बाबा ही हमें नॉलेज दे रहा है, बाकी किसी से ऐसा कनेक्शन नहीं है। क्योंकि बाबा हम बच्चों को, रूहों को, आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। वह भी रूह है, हम आत्मा भी रूह है। जहाँ बाप और बच्चे का संबंध रूहानी है। बाकी जो ये गीता शास्त्र सुनाते हैं ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। स्वास्थ्य गीता ये है जो हम बाबा से ज्ञान सुन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा जब दुख होता है तो भी लौकिक बाप को याद नहीं करते, पर लौकिक बाप को याद करते हैं। लेकिन सन्यासी तो कहते हैं शिवो हम तत्वम, वे आत्मा ईश्वर परमात्मा मानते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं। बाबा के बच्चे शिव बाबा को याद करते हैं। ब्रह्म तो रहने का घर है, उसको याद करने से हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। विकर्म विनाश तब होंगे जब सर्वशक्तिवान परमात्मा से बुद्धि का योग लगेगा। क्योंकि हम सब आत्माएं हैं, वह हम आत्मा का पिता है। वो आकर हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जो हमें एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता है, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिल जाता है। फिर बाबा ने कहा कि जितना तुम याद में रहेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, वह तो देवता है, सज्जू का फर्स्ट प्रिंस है। वो आकर गीता का ज्ञान नहीं देते, गीता का ज्ञान स्वयं शिव बाबा आकर देते हैं और आकर ब्राह्मणों को देते हैं थ्रू ब्रह्मा। ब्रह्मा तन का धार ले उनके द्वारा हमें ज्ञान देते हैं। फिर बाबा ने कहा ये सृष्टि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। ये ज्ञान उनके लिए न्यारा है। हठ योगी हठ योग, सन्यासी हठ योग करते हैं, लेकिन यही है राजयोग। राजयोग से रजाई की प्राप्ति है। राजयोग से विकर्म विनाश होते हैं, राजयोग से स्वस्थ बनता है। लेकिन हठ योग से जब ब्रह्म तत्व को याद करने से कुछ प्राप्ति नहीं है। चाहे श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार हो जाए, लेकिन उससे प्राप्ति क्या, थोड़ी खुशी हो जाएगी। बाबा से तो बहुत ऊंची प्राप्ति है, वो भी 21 जन्म के लिए। बाबा आकर हमें सारे सृष्टि का आत्मानंद का ज्ञान देते हैं। सिर्फ बाबा कहते बच्चे तो मुझे याद करो, घर गृहस्थ में रहते मुझे याद करो, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं और नई दुनिया में चलने लायक बन जाओ। यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जब बाप आकर हमें नॉलेज देकर इतना ऊंचा बनाते हैं। शास्त्रों में तो कृष्ण के ऊपर लिखा मटकियाँ फोड़ी मक्खन चुराया, सज्जू का फर्स्ट प्रिंस, वो कैसे ऐसे काम करेगा। विचार की बात है। बाबा आकर श्री कृष्ण भी, जिसने इससे पहले जन्म में अर्थात इस संगम युग पर पुरुषार्थ कर नंबर 1 सीट ली, ऐसे हम भी पुरुषार्थ कर श्री कृष्ण समान बन उसकी नगरी में जाए। हमारे जीवन का लक्ष्य ये है कि हम इस समय मनुष्य देवता, देवता सो मनुष्य, ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं। तो बाबा हमारे को बहुत ऊंचा उठाते हैं। जैसे परिवार में होता है कोई अपना संबंध, उसको ऊंचा उठाते हैं, लेकिन भगवान हमें स्वयं ऊंचा उठाते हैं। ये वो स्वयं आकर ज्ञान देते हैं। पहले तो आज तक किसी ने सुना नहीं था, लेकिन बाबा ने खुद आकर अपनी पहचान दी कि बच्चे अब कोई कर्म ऐसा ना करो जिससे विकर्म हो, क्योंकि विकर्म के खाते बढ़ते जाएंगे। अब हमें वो कर्म करना है जिससे हमारा श्रेष्ठ कर्म बने। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की हबच, लालच तुम बच्चों को नहीं रखना है। किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। प्रश्न है तुम गार्डली स्टूडेंट को, तुम गार्डली स्टूडेंट हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है क्या नहीं। तुम्हारा लक्ष्य है
बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण कर पासवितानर बनना। इस समय बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण कर पासवितानर होना। बाकी ये चाहिए ऐसी इच्छाएं रखना, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तुम किसी भी मनुष्यात्मा से लेन देन करके हिसाब किताब नहीं बनाओ। बाप की याद में रहकर मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। गीता है, बचपन के दिन भुला न देना, आज उनसे कर रुला न देना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं यह है रूहानी बाप और रूहानी बच्चों का मिलन। रूहानी बाप बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं। सन्यासी आदि भी होंगे। अपने आश्रम से कहाँ जाएंगे तो कहेंगे फलाना सन्यासी फलानी जगह में का रहने वाला है। गीता शास्त्र आदि सुनाते हैं, ये कोई नई बात नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से सारा ज्ञानी मुझा दिया। अब ये है रूहानी बाप जिसको सब रूहें आत्माएं याद करती हैं। रूह ही कहती है ओ परमपिता परमात्मा। जब दुख होता है तो लौकिक को कुछ नहीं कहेंगे, परमात्मा बेहद के बाप को याद करेंगे। सन्यासी होंगे तो ब्रह्म को याद करेंगे, वो है ब्रह्म ज्ञानी। बाप को याद नहीं करते। शिव हम कहते कि मैं आत्मा ही सो परमात्मा हूँ। फिर ब्रह्म तत्व तो रहने का घर है। छठा ब्रह्म तत्व रहने का घर है। ये बातें बिल्कुल नई हैं। फिर ये ज्ञान भी अभिप्राय लोप हो जाएगा। जब हम आत्माएं घर जाएंगी तो ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। फिर हमारे अंदर प्रारब्ध के संस्कार होंगे। निराकार परमात्मा ज्ञान देते हैं, ये उनकी बुद्धि में नहीं है। वह तो समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान सुनाया, मुझ बढ़ते। बाबा को तो एक एक बात सिद्ध करके बतानी है। भक्ति मार्ग में तुम सब याद करते थे। भक्त तो सब भक्त हैं, पर भगवान तो एक होना चाहिए। भक्तों का रक्षक भी भगवान। सब में भगवान समझने से सबको पूछने लग गए। पहले अव्यभिचारिक शिव की भक्ति करते, परंतु ज्ञान नहीं था कि वो क्या करके गए, कब आए थे ये नहीं जानते। परंतु वो हैं सत्व प्रधान भक्ति, जो एक शिव बाबा की भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, सत्व प्रधान भक्ति। पूजा उनकी होती है जिनसे सुख मिलता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में बहुत सुख है। वह स्वर्ग के देवताएं थे। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में पहला महाराजा महारानी मानते हैं। बाप हर एक बात बच्चों को समझाते हैं। बच्चे ही ब्राह्मण बनेंगे, ये नई रचना है। तुम सबको समझा सकते हो कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। ये तो सब समझते हैं, नहीं तो प्रजापिता क्यों कहते। ये बातें तुम बच्चे जानते हो, दूसरा कोई जान ही नहीं सकता। उन्हों की ये नई नई बातें समझ में नहीं आती। जब सुनते सुनते पक्के हो जाएंगे तब समझते हैं कि हम कितना घोर अंधकार में थे। ना भगवान को जानते थे, ना देवताओं को जानते थे। जो पास्ट हो जाते हैं उनकी फिर भक्ति मार्ग में भक्ति की जाती है। फिर पूछो कि परमपिता परमात्मा जिसकी तुम जयंती मनाते हो, परमपिता परमात्मा जिसकी तुम जयंती मनाते हो, उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है। कृष्ण के लिए तो सिर्फ कह देते मक्खन चुराया, ये किया, ज्ञान दिया। कितना घोटाला। दाता तो एक ईश्वर है, कृष्ण को तो दाता नहीं कहेंगे, वह तो मुझे हुए। ये सब ड्रामा में नूंद है। बाप कितना अच्छी रीति हर बात समझाते हैं। बाप कहते हैं इन सब बातों को छोड़, माँ में कम याद करो। थोड़ा विस्तार से कभी समझाया जाता है ताकि मनुष्यों में संशय ना रहे, मिट जाए। बाबा कहते मुझे याद करो, परंतु ऐसे नहीं कहते कि ईश्वर को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये ज्ञान कोई के पास नहीं कि ईश्वर को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ईश्वर के पास जाएंगे। ये तो बाप समझाते हैं। तो गंगा स्नान के से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। इस समय हर एक का विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। सुकर्म बहुत थोड़े हैं, पाप कर्म ज्यादा हैं।
विकारों को जन्म जन्मांतर के बहुत है। कितना ज्ञान योग में रहते, इसमें विक्रम तो भी इतने विक्रम करते हैं। कितना ज्ञान में रहते, बाबा का बच्चा बनकर भी विक्रम करते हैं। जब कर्मातीत बन जाएंगे फिर तुम्हारी जन्म पुरानी दुनिया में नहीं होगी, फिर नई दुनिया में होगी। फिर शरीर छोड़कर नई दुनिया में आएंगे। अगर कुछ विक्रम रहे हुए होंगे तो पुरानी दुनिया में दोबारा जन्म लेकर चुकतू करना होगा। कोई हमारे रहे हैं तो दोबारा जन्म लेकर फिर हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आना पड़ेगा। ज्ञान तो बच्चों को बहुत अच्छा मिल रहा है। बाप कहते और कुछ नहीं समझते, सिर्फ बाप को याद करो। एक सेकंड में सर की बादशाही लो। एक कहानी भी है ना खुदा दोस्त की। एक रोज के लिए बादशाही देते थे। अब तुम जानते हो एक ही है जिसको हम कहते हैं तो मेव माता सविता स्वमेव। तो खुदा दोस्त हुआ ना, अल्लाह अवलदीन खुदा दोस्त, ये सब बातें इस समय की हैं। बाकी तुम्हें एक सेकंड में सर की बादशाही देते हैं। एक सेकंड में सर की बादशाही देते। बच्चियां जब ध्यान में जाती थी तो बिन बिन प्रिंस देखती थी, वहाँ के सारा समाचार आके सुनाती थी। तुम बाप को अब जानते हो, वो है हेमनली ग्रैंड गॉड फादर, तो जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे ना। शिव बाबा हेमनली गॉड फादर, तो जरूर बच्चों के लिए स्वर्ग की स्थापना करेंगे। यही भारत गोल्डन एज था। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। इसलिए पूछते हैं कि इस भारतवासियों को इनसे क्या संबंध है। स्वर्ग के मालिक पहले वो थे, अब तो नरक है। वो सब कहाँ गए? जन्म मरण को तो मानते हैं। आत्मा जन्म मरण में आती है तब तो 84 जन्म लेगी, नहीं तो कैसे लेगी। दुनिया में अनेक मतें हैं। कोई पुनर्जन्म को मानते हैं, कोई नहीं मानते। पूछना चाहिए कि परमपिता परमात्मा शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? तुम कहेंगे सूक्ष्म वतन के, और तो कोई ये बातें बता ना सके। तुम्हारे लिए कितना सहज, माताओं को तो कोई नौकरी करनी नहीं, फुरना रहता, घर में रहने वाली हैं, कोई धंधा धोरी का हंगामा नहीं। बाप से वर्षा लेना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हें तो माताओं को तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर, बाप से वर्षा लो, विश्व के मालिक बनो। बाबा कहते साहूकारों को तो चिंता रहती है, दुनिया में रिश्वतखोरी बहुत है, तुमको तो रिश्वत लेने की आवश्यकता ही नहीं, ये तो व्यापारियों का काम है, तुम इनसे छूटे। परंतु माया ऐसी है जो चोटी से पकड़ फिर गिरा देती है, इसलिए फिर कुछ न कोई लोभ करा देती। फिर जिज्ञासों से मांगते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे किसी से मांगो मत, तुम दाता के बच्चे, तुम्हें देना है ना कि मांगना। तुमको जो कुछ चाहिए शिव बाबा से मिल सकता है, और कोई से लेंगे तो उनकी याद रहेगी। हर एक चीज शिव बाबा से लेंगे तो शिव बाबा तुमको घड़ी घड़ी याद पड़ेगा। शिव बाबा कहते कि तुम्हारा लेन देन का हिसाब किताब मेरे साथ है। ये तो ब्रह्मा बीच में दलाल है, देने वाला तो मैं हूँ। तुम्हें मेरे से कनेक्शन रखना है थ्रू ब्रह्मा। कोई भी चीज़ औरों से लोगे तो उनकी याद अंत में आएगी, वो फिर वह बिचारी बन जाएंगे। शिव बाबा के भंडारे से तुम ले सकते हो, किसी से मांगो नहीं, नहीं तो देने वाले को नुकसान पड़ता है, क्योंकि उससे कर्म का खाता बनता है, भगवान से तो जुटा नहीं। उसने शिव बाबा की भंडारी में नहीं दिया, देना चाहिए बाबा की भंडारी में, डायरेक्ट शिव बाबा की भंडारी में डालना है। कई बच्चे कहते हैं हमने शिव बाबा को देखा ही नहीं। अरे तुम अपने को देखते हो, तुमको अपनी अवस्था का साक्षात्कार हुआ, तुमको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ। जो कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो, ये तो तुम जानते हो आत्मा भी अति सूक्ष्म भ्रिकुटी में रहती, ऐसे परमात्मा भी सूक्ष्म है।
वो ब्रह्मा तन की भ्रिकुटी में रहते हैं। फिर आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। किस समय आत्मा का साक्षात्कार भी हो सकता है। आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से होगा। अच्छा, कृष्ण की तुम भक्ति करते हो, चलो साक्षात्कार हो सकता है, फिर फायदा क्या हुआ। तुमको तो पढ़ना है, भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता, तुम्हें तो इस समय पढ़ना है। तो उनका कितना गायन करते हैं, परंतु मिलता कुछ नहीं। शिव बाबा ज्ञान का सागर, ब्रह्मा को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। आज का शिवलिंग सबके आगे रखते, समझते कुछ भी नहीं। इन ज्ञान रत्नों को कोई बिरला ही समझ सकता है। रतन लेते लेते कईयों को माया बंदर बना देते। बाबा कहते वो स्वर्ग में तो आएंगे लेकिन प्रजापद पाएंगे, पर बाबा चाहते हैं ऊंच पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। मैं वैकुंठ की बासी देना आया हूँ, तुम पुरुषार्थ कर ऊंच प्राप्ति के लिए दूसरों को भी आप समान बनाओ। बाबा कहते ये बातें अच्छी रीति बुद्धि में बैठ जानी चाहिए कि हम भी पुजारी थे, अब पूज्य बन रहे हैं। जहाँ लक्ष्मी नारायण पूज्य किस पुरुषार्थ से बने, तुम समझा सकते हो कि बाबा कहते मंदिर में मेरे भक्त हैं, उनको समझाओ। भक्त शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, जगदम्बा के मंदिर में जाओ, पुजारियों को समझाओ, ये फिर औरों को समझाएंगे। पुजारी बैठ जगदम्बा का ऑक्यूपेशन बताए तो सब खुश हो जाएं। उनको कहना चाहिए तुम इन सब बातों को समझो। ये भी नहीं समझा सकता, जो देही अमानी होगा वह अच्छी तरह समझाएगा। स्टूडेंट को तो नॉलेज की हबच होनी चाहिए कि हम पास विद ऑनर होके दिखाऊं। ये है पढ़ाई का लक्ष्य। ड्रामा के राज को अच्छी तरह समझना है। ड्रामा कोई लंबा नहीं है, परंतु शास्त्रों में इसकी आयु लंबी कर दी। बाबा कहते सर्विस तो बहुत है, कोई करके दिखाए। बाप से कोई कृपा थोड़ी मांगी जाती है। कहते हैं भगवान बच्चा दो, कुल वृद्धि को करे। अरे बाप तो अपने ब्राह्मण कुल की वृद्धि कर ही रहे हैं, इस समय फिर देवता कुल की वृद्धि हो रही है। अब तुम ईश्वरी कुल की वृद्धि में होंगे, तुम ईश्वरी संतान हो। बाप समझाते ये सब इच्छाएं छोड़ एक बाप को याद करो। बंधन आदि हैं तो ये सब कर्मों के खाते हैं। बाबा को देखो कितना बंधन है, कितने बच्चों के खिलाफ चलते। डिश सर्विस करना सहज है, सर्विस करना बड़ा मुश्किल है। एक एक को बैठ के समझाना पड़ता है। एक में कमी होगी तो 10-20 में कमियां पैदा कर देंगे। कई सेंटर्स पर आते रहते, पर अपना बाजू मंडल ऐसा खराब कर देते जैसे बंदर। बाबा कहते इंद्र सभा की कहानी है कि इंद्र सभा में कोई ऐसी आत्मा आकर बैठी तो पत्थर बन गए। फिर भी बाबा कहते पुरुषार्थ करना है। ये ड्रामा में नूंद है। राजधानी में भी नंबरवार चाहिए, नौकर चाकर चंडाल आदि सब चाहिए, राजधानी है। इसलिए बाबा तो कहते ऊंचा लक्ष्य रखो, हम पास विद ऑनर होके दिखाएं। बाकी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जरूर सजा खानी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा आपका, कितनी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, लौकिक सब इच्छाएं छोड़ ईश्वरी कुल की वृद्धि में मददगार बनना है। कोई भी डिसर्विस का काम नहीं करना। दूसरा, लेन देन का कनेक्शन एक बाप से रखना है, किसी देहधारी से नहीं। अब आज का वरदान, चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व शरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भाव। चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व शरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भाव। लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का प्रकृति के हलचल का आवाज होगा, चिल्लाने हिलाने का वायुमंडल होगा। जैसे समय पर सेकंड में
अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी शरीरी आत्मा हूँ, ये अभ्यास ही विजयी बनाएगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, ये अभ्यास ही विजयी बनाएगा। इसलिए बहुत समय का अभ्यास हो, मालिक बन जब चाहो मुख द्वारा साज बजा सकते हो, चाहे तो कानों द्वारा सुने, नहीं चाहे तो सेकंड में स्टॉप। यही अभ्यास सिमरनी अर्थात विजय माला में ले आएगा। सेकंड में देह में आओ, कर्म करो, फिर उड़ जाओ। अच्छा जी, स्लोगन। पुरुषार्थ को तीव्र करना है, तलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। पुरुषार्थ को तीव्र करना है, तलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट रखो। लवलीन स्थिति का अनुभव। आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरह लगाव झुकाव या स्नेह का नहीं बन सकता। ना किसी तरह लगाव झुकाव जाएगा, ना स्नेह बनेगा। ओम शांति। लवलीन स्थिति है। अमृत आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी किसी और की तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। ओम शांति।